जनपद की ही मैं बात बता दूं, एक स्वर्गीय नेता का नाम मैंने, ये इतने दिमाग क्यों खराब हो गए हैं इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। कर लिया तो सबका विश्वास का नारा भी हटा दीजिए, सूत्री नारा रखिए सबका विश्वास। हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं होगी। ओवैसीद्दीन को तो मैं जोकर मानता हूँ। अब खिल्ली तो भाषा सबकी छूट रही होगी, कहा हंसी के बाद सब ठिकाना नहीं रहा होगा कि ये तो बस सब जोकर बता बैठे। वैसे हम तो सोले के गब्बर समझ रहे थे, लेकिन बस अब यहाँ तो माजरा कुछ और है। रंजीत बाबू श्रीवास्तव बस अब अपने ही बकायदा पार्टी के धुरंधर नेताओं से कह रहे थे कि भैया ऐसा है, नारे को संशोधित कर लो, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है आगे बस अब खुद सुनो, कलेजा थाम कर सुनिएगा। रंजीत बाबू श्रीवास्तव जी बस अब किसी को नहीं छोड़े। आज देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे एक्टर, इस पर आप क्या कहेंगे? ओवैसीद्दीन को तो मैं जोकर मानता हूँ। एक जोकर हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे, अच्छा नहीं लगता है। CA/NRC को लेकर के उन्होंने कहा बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग का हश्र देखा है ओवैसी जी ने? बाराबंकी आए तो अब तीसरा सवाल भाई साहब ने ये पूछ लिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बाराबंकी जिले में आए और इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि अपना लीडर खुद चुनो। इतने में रंजीत बाबू श्रीवास्तव बबूला हो गए कि देखो हम तो पार्टी को भी समझाते हैं, और बस अब नारा संशोधित करने तक की सलाह दे डाली। इतनी बड़ी सलाह कि भैया कायदे सुनना। ये बात ओवैसी की सोचने लायक भी है और ये बात इनको उत्तर देने लायक भी है। मैं ओवैसीद्दीन अवैसी को ये बताना चाहता हूँ, जिन 19 और 20% मुसलमानों की तुम बात कर रहे हो, पहला तो प्रश्न ये है कि ये सांप्रदायिकता से ओतप्रोत आपका सवाल नहीं है। आपने इसको माइनस किया है कभी? 100 में अगर 19-20 घटा दिए जाए तो कितना बचता है? 80-81। और अगर 80-81% हिंदू एक हो जाएगा तो 4 पर 1 पढ़ोगे, 4 के हिस्से में 1 आएगा। इसको नहीं सोचा है तुमने। मैं इसके दूसरे पहलू को कहना चाहूंगा, और आज आपने ये सवाल किया है तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, इनके इतने दिमाग क्यों खराब हो गए हैं इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल 29 और 30 संविधान के अंतर्गत जो इनको विशेषाधिकार देता है भाषा, लिपि और संस्कृत की, संस्कृत का अर्थ इनका शरीयत, जिस शरीयत की सुरक्षा की गारंटी हमारे संविधान ने ले रखी है, जो विशेषाधिकार हमारे संविधान ने इनको दे रखे हैं, ये अगर प्रारंभिक दौर में ही समाप्त कर दिए जाते तो मैं समझता हूं कि इनके इतने दिमाग खराब नहीं होते। इसको मैं दूसरे तरह से समझाना चाहूंगा। इसी शरीयत को जो हमने आजादी के बाद संविधान में इनको दे दिया, जो लागू कर दी, इसके लिए इनको इस्लामिक देश बनाना अनिवार्य पड़ गया। 19 देशों में जो शरीयत लागू है वो जब पूर्ण इस्लामिक देश हो गए तब इनको अधिकार ये मिला। वो अधिकार हमने आपको दे दिया, आज़ादी के साथ दे दिया, विशेषाधिकार हमने आपको दे दिए, और आज आप 19 और 20% की बात कर रहे हो ओवैसी जी। अगर मोदी जी मेरी एक बात मान ले खाली, और ये देश की मांग है, आम जनता की मांग है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि मोदी जी को सलाह दे सकें, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इन मुसलमानों की हरकतों को देखिए। जो सबका साथ की बात आप कर रहे हो, ये आपके साथ नहीं है। 1-8% देशभक्त मुसलमान आपके साथ हो सकता है, 18% नहीं है। तो सबके साथ की बात आप अपने स्लोगन से निकाल दीजिए। हाँ, सबका विकास जायज है, और जो 18% मुसलमान हमारे साथ नहीं, उसका विश्वास कैसे आपने कर लिया? तो सबका विश्वास का नारा भी हटा दीजिए, एक सूत्री नारा रखिए, सबका विकास। और मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं विश्वास आपको करना चाहिए? अमेरिका ने इनके ऊपर विश्वास किया,
लादेन पर विश्वास किया, सद्दाम पर विश्वास किया, तालिबान पर विश्वास किया, पाकिस्तान पर विश्वास किया। अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका लगातार इनके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। आइए, कांग्रेस ने क्या इनके साथ नहीं किया? जिस संविधान की बात मैं कर रहा हूं, आज तक सामान्य नागरिक संहिता नहीं लागू हो पाई, आर्टिकल 44 में परिवर्तन नहीं हो पाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस ने तो इनको ये अधिकार दिया था, विशेष दर्जा इनको इसीलिए तो दिया था। उस कांग्रेस के साथ इन्होंने क्या किया? धोखा नहीं किया। आइए और लौट करके आइए, हमारे तो ये कभी रहे ही नहीं, भाजपा के तो कभी रहे ही नहीं, जनसंघ के कभी ये रहे नहीं। आइए लौट करके मैं आपको बताता हूं, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये मुलायम सिंह के साथ रहे, मुलायम सिंह का साथ छोड़ा, मायावती के साथ चले गए, मायावती के साथ छोड़ा, मुलायम सिंह के साथ चले आए। अदला बदली हो रही है, आज ओवैसी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यहां पर इस बाराबंकी जनपद की ही मैं बात बता दूं, एक स्वर्गीय नेता का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जिनकी शाम का खाना शोरबा इन्हीं के घर में होता था, नहीं रहे। उनके साथ इन्होंने क्या किया? उनको धोखा नहीं दिया। ये विश्वासघाती कौम, ये गद्दार कौम इस पर विश्वास क्यों करते हैं? सबके विश्वास की बात बिल्कुल गलत है। मोदी जी दोनों नारों को निकाल दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। विकास की बात को रखिए और इनसे जितना किनारा आप कर लोगे, देश का उतना बड़ा उद्धार करोगे। बाप कसम भाई साहब रणजीत बाबू श्रीवास्तव जी की बातें कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुन ली और बकायदा बीजेपी के बाद बड़े बड़े नेताओं ने सुन ली तो छाती पीटते रह जाएंगे कि बस हम नारा संशोधित करने के लिए कह रहे थे या चेतावनी दे रहे थे। पर भैया वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना। शिव हर दमदार जुड़ी खबरें सिर्फ मिलेंगे। पर फिलहाल एबीएन 24 की बैनर रिपोर्ट।